हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। आज हम पढ़ रहे हैं एडमिशन का क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन एग्जाम लेवल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक एडजस्टमेंट इसकी इतनी अच्छी हैं, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ी हैं तो पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी स्किप कर दी, एग्जाम में आ गई तो पूरा क्वेश्चन ले जाएगी, मीन्स बैलेंस शीट नहीं मिला पाएंगे आप डेफिनेटली ऐसी एडजस्टमेंट से। तो देखें, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले ABC are partners sharing profit and losses in the ratio 3:1. Their balance sheet as at 31st March 2021 as follows. कैपिटल्स बता दी, 3 पार्टनर्स हैं। एक नया पार्टनर कौन आ रहा है? D। क्रेडिटर्स बता दिए, बिल्स पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, BR और बैंक। ठीक है। और आपने अगर क्वेश्चन सर्च करना है, इन केस ऑफ आपकी बुक में नहीं मिल रहा है, तो बैलेंस शीट का टोटल है 2 लाख रुपए। चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा डेफिनेटली। चलें, तो कहता है डी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2021। हिज कैपिटल इज टू बी 50,000। ठीक है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर एग्रीड ऑन डीज एडमिशन। आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू टू डी। मतलब क्रेडिटर्स में 10,000 किसके? डी के ड्यू हैं। करेक्ट। इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। क्या होंगे? एडजस्ट होंगे एज इज कैपिटल। करेक्ट। नेक्स्ट कहता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एट 1200 के आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। 1200 रुपए का क्या है? कैरी फॉरवर्ड है था जो, और वो क्या कर कैरी फॉरवर्ड प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है। तो एंट्री करनी पड़ेगी। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का जो अमाउंट 1200 रुपए है, उसको एज अ कैरी फॉरवर्ड करना है हमें प्रीपेड एक्सपेंस। करेक्ट। नेक्स्ट देखें, एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स 2000 पेड फॉर बीस पर्सनल अकाउंट, पर्सनल एक्सपेंस। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने 2000 रुपए बी के पर्सनल एक्सपेंस से वो डेबिट किए हुए हैं। करो जी ठीक। वो कहता है नेक्स्ट कहता है ए बिल ऑफ एक्सचेंज 4000 विच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। बैंक से डिस्काउंट कराया था। वाज डिसऑनर्ड ऑन 31st मार्च 2021 बट एंट्री वाज नॉट पास फॉर डिसऑनर। ये एंट्री शायद 11th में पड़ी होगी बिल ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक में। नहीं पढ़ी है, खंगाल लो दोबारा से। चलें, नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर्स। बोल रहा है कि 5% क्या बनाना है हमने? डाउटफुल डेब्ट्स बनाने हैं अगेंस्ट डेटर्स के। एक्सपेंसेस ऑन रेवोल्यूशन ऑफ ₹2100 इज पेड बाय ए। वाह भाई वाह, एक एक एडजस्टमेंट बहुत अलग अव्वल दर्जे की है। ठीक है, तो जरूरी है इनको सीखना। तो सबसे पहले 1 बाय 1 एडजस्टमेंट उठाते हैं और देखें एंट्रीज मैंने प्रिपेयर की हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, सिर्फ हम क्या करेंगे? लेजर करेंगे। ठीक है। तो हमें क्या बनाना है? सबसे पहले एक रेवोल्यूशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। तो देखें, सबसे पहले ये एंट्री इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। यानी वो एडजस्ट हो जाएंगे एज कैपिटल। और उसने कहा कि 50,000 रुपए टू बी कैपिटल। उसकी कैपिटल कितनी रहेगी? 50,000। अब कह रहे कि 10,000 रुपए जो ये क्रेडिटर्स हैं, डी के ड्यू हैं, तो क्या हो जाएगी? एज अ कैपिटल हो जाएगी। तो और वो बताता है कि 50,000 रुपए की कैपिटल उसकी होनी है, तो यानी 40,000 तो उसने कैरी किया है ना। ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सर इसमें तो गुडविल ही नहीं दिख रही। गुडविल ही नहीं है क्वेश्चन में। अरे छोड़ो, प्राइवेटली दे दी होगी उसने। कैसे दे दी होगी? प्राइवेटली। करेक्ट। समझ पा रहे हैं बात को? देखें, प्राइवेटली उसने पेड कर दी होगी। तो देखें, सबसे पहले हम यहां आते हैं एंट्री पे। तो देखें, पहली एंट्री जो मैंने की है वो एंट्री क्या है? जो मैंने अभी आपको पढ़ाई एंट्री, ये वाली एंट्री। आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। 10,000 रुपए एडजस्ट होंगे कैपिटल के, लेकिन उसकी टोटल कैपिटल कितनी होगी? 50,000। यानी 40,000 वो लेकर आया है। तो जी सिंपल सी बात, एंट्री क्या हो गई? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। नहीं कर सकते क्या? बोलो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्रेडिटर्स उसके हमारे कम हो गए, तो क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000 के डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट और टू डीज कैपिटल अकाउंट। बोलो हाँ, समझ आती है बात? देखें, इसे कैश बैंक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक लिख देता हूं मैं साथ में। करेक्ट। नेक्स्ट देखें, फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है?
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ रुपीज, देखें जिसने एडजस्टमेंट समझ ली राजा है वो, ऐसी एडजस्टमेंट है इनमें। देखें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ 1200 आर टू बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। 1200 रुपए जो हैं वो क्या होंगे, एज प्रीपेड एक्सपेंस। तो सिंपल सी एंट्री है, तो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। बोलो हाँ, ये दो एंट्री क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ क्लियर है। चलें जी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एंट्री अब कहता है एक्सपेंस डेबिट, expenses debited in profit and loss account includes 2000 paid for B's personal expense। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमें 2000 रुपए बी के पर्सनल एक्सपेंस के डेबिट है, तो उससे क्या करेंगे, उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या आ गई, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। इंपॉर्टेंट एंट्री है, मैं बता रहा हूं। एक एंट्री अगर ऐसी आ गई पूरा क्वेश्चन ले जाएगी, ध्यान रखना। बैलेंस शीट मिलाते रह जाना, आधा घंटा हो जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने ये ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया, डेफिनेटली देखो जी, ऊपर ऊपर तो सब पढ़ लेते हैं, ठीक है, छाछ कौन पिएगा, तो छाछ भी तो इंपॉर्टेंट है ना, बेस्ट चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या कहता है वो। A bill of exchange 4000 which was previously discounted with the bank was dishonored on, कब डिशोनर हो गया, 31 मार्च 2021, बट एंट्री वाज नॉट पास्ड फॉर डिशोनर। और आपको पता है डिशोनर की एंट्री आपने पढ़ी होगी भाई, यही एंट्री तो थी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अब वो कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर्स। वाह भाई वाह, क्या बता रहा है कि 5% के डेटर्स पर मतलब हमें क्या बनाना है, डाउटफुल डेब्ट्स बनाने हैं डेटर्स पर। तो देखें यहां क्वेश्चन थोड़ा अटकेगा कि बच्चे क्या करेंगे कि जो 30,000 का जो अमाउंट दे रखा है इसी पर प्रोविजन बना देंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि देखो डेटर्स हमें घूमते फिरते 4,000 के और मिल गए हैं। तो देखें कितने थे वहां पर, 30,000, कितने थे बोलो जी, 30,000 के, प्लस 4,000 मुझे और मिल गए, कितने हो गए, 34,000। बोलो हाँ, नहीं समझ आती बात, कितने हो गए, 34,000। इसका 5% क्या हो गया, 1700। ये बन गया जी प्रोविजन। यहीं ले जाएगा पूरा क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो 1700 रुपीज मैंने क्या बना दिया, प्रोविजन। ऑब्वियस है, बिल डिशोनर हो गया। देखें नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट मेरे पास है, एक्सपेंसेस ऑन रेवोल्यूशन ऑफ 2100 इज पेड बाय ए ने दिए तो भाई वो लेगा भी, तो इसलिए उसका अकाउंट क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। बात समझ आती है, नहीं आती है, बहुत आसान है। चलें एक काम करते हैं, सबसे पहले हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले इसके बैलेंस बीडी लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। देखिए जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने कितना सुंदर बनाया है, और ये स्केल की सहायता से नहीं बनाया है, ध्यान रखना, ये बस कला है। तो यहां क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। और चलो मैं देख लेता हूं, आप भी अपनी अपनी बुक्स खोल लो। तो क्वेश्चन नंबर था मेरे पास ये 63 है, तो इसमें बैलेंस बीडी जो गिवन है मेरे पास वो है 60,000 60,000 60,000 60,000 देन 40,000। भाई देखो ध्यान से एक दो बार क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन हो ना, एक दो बार प्रैक्टिस में ले लो, जरूरत ही नहीं है फिर करने की आगे। समझ पा रहे बात? चले जी, फिर अब क्या करते हैं, सबसे पहली वाली एंट्री को उठाते हैं। यहां से क्या कह रहा है, ये एंट्री है, तो देखिए कैपिटल अकाउंट कहां पर है, कैपिटल अकाउंट कहां पर है, क्रेडिट में। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ये दोनों आइटम्स क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट लिख दो, ठीक है जी। तो 10,000 रुपए तो ये हो गए, और क्या 40,000 रुपए की बैंक से लेकर आया। बोलो हाँ, समझ आती है बात या नहीं आती है?
बोलो हाँ हाँ। चलें देखें, अब क्रेडिटर्स इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार में लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहां लिख रहे हैं क्रेडिटर्स। आपको पता है क्रेडिटर्स मेरे पास 30,000 रुपए के थे। कितने के थे, देखिए ध्यान से, 30,000 के। दिख गए, बोलो हाँ, 30,000 के। तो अब ऑब्वियस है वो किस में चेंज हो गया था, कैपिटल में 10,000, तो यहां कितना बच गया, 20,000। छोड़ दो यहीं अभी, ठीक। चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाओ, अब यहां आ गई रेवोल्यूशन की एंट्री, ठीक है। एक एक करके कर दे, देखें इसको एंट्री को ट्रीट कर लिया, अब इसको करते हैं। अब देखिए रेवोल्यूशन अकाउंट कहां पर है मेरा, बोलो क्रेडिट में। तो यहां क्या लिखेंगे, बोलो जी, कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, बाय प्रीपेड एक्सपेंस। कितने के थे, 1200 रुपए के, ठीक है। देखो ये दोनों क्रेडिट की एंट्री एक बार में उठा लेते हैं, फिर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, बाय क्या, बाय 20 कैपिटल अकाउंट। कितना है, 2,000 रुपए। बात समझ आती है नहीं, ठीक है। अब इनको उधर पोस्ट करते हैं। देखें प्रीपेड एक्सपेंस आ गए ना मेरे पास, तो प्रीपेड एक्सपेंस कहां पर आएंगे, बोलो जी, बैलेंस शीट में। कितने के मिले हैं, 1200 रुपए के। समझ आती है बात, कोई डाउट है तो बताइए। चलें जी, 1200 यहां आ गए। अब ये बी का कैपिटल अकाउंट भी बना रहे हैं, तो इसको भी पोस्ट करना पड़ेगा। तो 20 के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू रेवोल्यूशन। क्या लिखेंगे, टू रेवोल्यूशन अकाउंट। और क्या था इसके, पर्सनल एक्सपेंस है, लिखा था, क्या था, पर्सनल एक्सपेंस। तो यहां एक्सपेंस लिख के काम चला दो और बी के उसमें लिख दो। कितने थे भाई, बोलो जी, 2,000 रुपए। समझ पा रहे हैं बात, देखिए जी, हो गई एंट्री बनी हुई है, सब कुछ है, उठा के रखना है बस, क्वेश्चन समझ क्लियर आना चाहिए, ठीक है। इस एंट्री को अभी आराम से ट्रीट करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रेवोल्यूशन अकाउंट कहां पर है, डेबिट में। तो यहां क्या आ गया, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने के हो गए, 1,700 रुपए के। अब इस एंट्री को भी इसी के साथ ट्रीट कर लेते हैं। तो देखें जी, अब बैलेंस शीट में आ जाओ। सबसे पहले लिखो यहां पर डेटर्स। क्या लिख रहे हैं, डेटर्स लिख दो। डेटर्स कितने के थे भाई, चेक करो, बोलो जी, चेक करके बताओ कितने के थे डेटर्स। डेटर्स के कितने थे, डेटर्स थे मेरे पास 30,000 रुपए के। कितने हैं, देखें बुक लेके साथ साथ बैठो, फिर ऐड करेंगे। BR क्या हुआ था, डिसऑनर हुआ, शॉर्ट में लिख दो। कितना हो गया, 4,000। तो टोटल कितने हो गए, 34,000। फिर क्या बनेगा, लेस प्रोविजन। क्या बनेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना था, 5%। कितना आ गया, 1,700 रुपए। कितना हो गया, बोलो जी, 32,300। क्या खराबी है, क्या परेशानी थी इसमें, मुझे तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है इसमें कोई दिक्कत, ठीक है जी। चले एक काम करते हैं, बैंक का काम भी निपटा ही देते हैं सेम टाइम में। यहां लिख रहा हूं मैं बैंक। देखें बैंक का जो टोटल है मेरे पास वो था 10,000। देखिए जी, ध्यान से देखो भाई, मदारी तमाशा दिखा रहा है। बैंक कितना है, 10,000। तो बैंक 10,000 था मेरे पास, प्लस वो कितने लाया था, 40,000। याद होगा एंट्री करी थी हमने शुरू में, ये ली थी, ठीक है। अब 4,000 रुपए से ये बैंक क्रेडिट है, तो इसका मतलब यहां क्या हो गया, -4,000 से। बोलो हाँ, समझ आती है बात, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 46,000, क्या हो गया, बैंक टोटल आ गया। क्लियर, देखिए सारी एंट्री साथ साथ करते जा रहे हैं, कहीं नहीं रुक रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं,
ये वाली एंट्री जो उसके क्या नाम है ए ने रेवोल्यूशन के एक्सपेंस पे की हैं, तो यहां क्या आ गया, टू एस कैपिटल अकाउंट। किसने दिए थे, ए ने दिए थे। टू एस कैपिटल अकाउंट 2100 रुपए यहां आ गए। अब ये देखो क्रेडिट में है तो इसके क्रेडिट में जाएंगे, क्या लिखेंगे, बाय, क्या लिखेंगे, रेवोल्यूशन अकाउंट। क्या दिए थे उसने, एक्सपेंस दिए थे। कितने के दिए हैं बोलो जी, 2100 रुपए के। देखिए अमाउंट गड़बड़ा ना जाए, ध्यान रखना, 2100 रुपए। लो जी ये भी हो गया सब। अब एक काम करते हैं, इनका टोटल करते हैं। देखें ये आ रहा है 1700 और 2100 कितने हो गए, 3800। ये भी हो गया 3800। तो ये क्या आ गया, बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहां जाएगा, ए बी एंड सी। तो कितना हो गया, 600 रुपए आ रहा है। रेशो उसने बताई है मुझे 3:1, 3:1। क्या आ गया, 300, 200 और 100। बोलिए जी, यहां कहीं अभी तक क्वेश्चन गड़बड़ाया हो तो बताइए। ये बन गया। चलें जी, अभी देखो कोई एडजस्टमेंट नहीं बची है अब हमारे पास। तो देखिए क्या आ गया मेरे पास, प्रॉफिट आया है, लॉस आया है। किसी बच्चे ने नहीं बोला सर प्रॉफिट तो यहां आता है। बोलो, ऑनलाइन हो सब। ये क्या है, लॉस है। क्या है, लॉस। क्रेडिट साइड में क्या आता है, लॉस। ठीक है, अब लॉस आया है तो इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अब देखो वहां क्रेडिट में है तो यहां पर डेबिट में, तो क्या लिखेंगे, टू रेवोल्यूशन अकाउंट, और क्या लिख देंगे बच्चा, लॉस। कितना, 300, 200 और 100। डी को भी बांट दूं, अरे नहीं सर डी तो नया पार्टनर, उसको क्यों बांटेंगे, चलो छोड़ दो, डी को नहीं बांटेंगे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टोटल करें। चलो जी टोटल करते हैं इनके कैपिटल्स अकाउंट के। घड़ी आ गई कि कैपिटल अकाउंट के टोटल करने पड़ रहे हैं अब हमें। ठीक है, दिख रहा है सबको। चलें जी, तो इसका टोटल किया मैंने तो ये आ गया 62,100। तो यहां भी लिखेंगे। नेक्स्ट देखो 60,000, ये कितना, 40,000, और ये कितना, 50,000। बोलो हाँ, समझ आती है बात। तो देखें फिर यहां लिखेंगे 60,000, 40,000 और 50,000। अब देखें, अब ये क्या आ जाएगी यहां पर, टू बैलेंस सी डी। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 61,800। क्या आ गया, 61,800। और ये घटाएंगे तो कितना आ गया, 57,800। 100 रुपए लेस करो तो 39,900 आ गया, और ये आ गया 50,000। बोलो हाँ, समझ आती है बात, कोई दिक्कत लग रही है तो बताइए। ठीक है, चलें अब लेकर कहां चलेंगे इन्हें, कहां पर, उंगे को। तो क्या लिखेंगे, कैपिटल्स अकाउंट। मेरठ में उंगे उंगे हो है, ए बी सी और डी। कितना था, 61,800 था एक का, फिर उसका था नेक्स्ट का 57,800। ठीक है, और नेक्स्ट वाले का 39,900 समथिंग था, 39,900 और 50,000, ऐसे कर लो, 39,900 और 50,000। तो इसका जो टोटल करेंगे वो आ रहा है मेरे पास 2,09,500। समझ आती है बात, कितना आ गया, 2,09,500। अब देखें, अब आ जाओ फिर से बुक पे। अब देखें, क्रेडिटर्स से कोई ट्रीटमेंट हो गया था तो 30,000 के घटा के मैंने 20,000 कर दिए थे। अब क्या है मेरे पास, बिल्स पेबल, इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, तो बिल्स पेबल को उठा के वहीं रख दो। कितना था, बोलो जी, 10,000। कोई दिक्कत लग रही है भाई, नहीं है, चले जी।
अब देखें टर्म्स देखते हैं। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ, तो इनको एज इट इज लिखो। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, तीनों को इकट्ठा लिखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कितना 50,000, ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी 40,000 बताया मैंने भी आपको। बुक से देखते चलो भाई, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। फर्नीचर कितना, फर्नीचर था 30,000 का, यहां तक हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर देखें स्टॉक आ गया मेरे पास। स्टॉक से कुछ हुआ था नहीं, स्टॉक लिख दो 20,000 का, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ो। देखें डेटर्स हो गए, स्टॉक के बाद डेटर्स थे, डेटर्स मैंने ट्रीट कर दिए। BR रह गया है, ठीक है, BR रह गया है कितना 20,000 रुपए का, बैंक मैंने कर दिया, तो ओनली BR रह रहा है मेरे पास। बिल रिसीवेबल कितना है बोलो जी, बिल रिसीवेबल है 20,000, ये भी लिख दो, ठीक है। अब इनको टोटल कर लो भाई, और देखो जो निकल के आएगा जादू के पिटारे से, ठीक है। तो देखें जी, देखें ये आ रहा है, कितना आ रहा है 20,000 और ये 10 30 हो गए, यानी 2,39,500 रुपए टोटल आ रहा है मेरा बैलेंस शीट का, 2,39,500, और ये भी है 2,39,500। मिला लेना घर पे बैठ के आराम से मोमोज खाते हुए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चनों को 2-3 बार कर लो। ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, ऐसी थोड़ी टेक्निकल सी एडजस्टमेंट्स हैं, यही पूरा पेपर ले जाते हैं जी। मैंने दोबारा बता रहा हूँ, एक आ गई और आपने नहीं पढ़ी है भाई साहब, पौना घंटा लग जाएगा, लेकिन ये नहीं मिल पाएगा। फिर कहोगे जी इसे बाद में करूंगा, बाद आएगी नहीं एग्जाम में दोबारा। इसलिए ध्यान से करो, जो करो बढ़िया से करो। इस क्वेश्चन की 1 से 2 बार देख देख के प्रैक्टिस कर लो, क्यों नहीं आएगा, समझ रहे। थोड़ी एडजस्टमेंट थोड़ी टेक्निकल थी, क्योंकि देखिए यहाँ जो प्रोविजन बनाया, अब बच्चे के बालक क्या करेंगे, यहाँ 30,000 रुपये बना देंगे 5%, फिर कहेंगे जी मास्टर जी आ नहीं रहा, कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर 4,000 के इसकी वजह से जो हुआ है, तो 4,000 के डेटर्स बढ़ गए, 34,000 के हो गए, इसी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, थैंक यू।